वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र है बाबर बेग एक नवे मेहमान नाल। अज साडी मेहमान बहुत अच्छी आर्टिस्ट, पाकिस्तान च उन्होंने किते किते काम किया। एक्चुअली स्टार्ट तो मैं स्टोरी नूं इन्ना लंबा इस तो नहीं करता कि वो फिर क्रेज़ खत्म हो जाता है। तो मैं चाहना कि गलबात दे विच पता लगे कि कौन किस तरह कितों किस तरह आया तो की कर रहा है तुहाडी मालूमात वास्ते। तो असी चलने गलबात करने। अज दी साडी मेहमान हीरा नूर जी। अस्सलाम वालेकुम हीरा जी। वालेकुम सलाम। की हाल ने तुहाडे? मजाजे ग्रामी ठीक ने जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो पंजाबी च गल करो तुसी जरा साडे नाज़रीन जिहड़े ने। अच्छा, ये दसो कि गुजरात पहली दफ़ा आए हो? जी नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। दूसरी दफ़ा गुजरात आए? हाँ जी बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ की जितनी भी पब्लिक है मुझे बहुत इज्जत दी है उन्होंने, और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर काम करके। ठीक है। अच्छा, तो गुजरात शहर तुहानू साडा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और गुजरात शहर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो हीरा जी ये दसो कि तुसी जिहड़ा अपना फन का सफ़र है जी, ये कितनी देर हो गई तुहानू शुरू कीतियां ते कित्थों तुसी आगाज़ कीता? जी मैनू इस फील्ड च आके तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल? हाँ जी, 8-9 साल हो गए हैं। तो किदे तो इंस्पायर हो के तुसी फील्ड च आए हो? किस तरह आए हो? मैं फील्ड 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂ क्योंकि मेरे वालिद साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। आहिस्ता 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 फिर शौक भी हो गया और कुछ मजबूरियाँ जो वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, चलो साड़ी दुआ है कि तुसी मज़ीद तरक्की करो। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो हीरा जी ये दसो कि किहड़े शहर नाल तल्लक है तुहाडा? जी लाहौर से। प्रॉपर लाहौर तो? हाँ जी, मैं लाहौर तो प्रॉपर। अच्छा, ये दसो कि तुसी अपने फन का आगाज़ किया। जिहड़ियां लड़कियां साडे शोबिज़ च आंदियां ने स्टार्ट ते उन्हां वास्ते बड़े प्रॉब्लम्स होंदे ने, बड़े मसले होंदे ने। लोग मुख्तलिफ तरह दी जिहड़ियां ने वो डिमांड्स करते हैं। जी बिल्कुल। इहदे च कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल बात सच है। जब लड़कियां न्यू आई हैं ना, जड़ियाँ छोटियाँ जूनियर, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ, मैं सही कह रही हूँ, प्रोड्यूसर ना सेटिंग हो के तो वो लड़की मेन पे आ जाती है। ठीक है, वो लड़की मेन पे आके काम करना शुरू कर देती है। उसको कोई पब्लिक नहीं जानती, उसको कुछ भी नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता। और जैसा कि डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इनको चाहिए कि इनको पता है कि कौन सी लड़की काम करने वाली है, कौन सी नहीं काम करने वाली। और जो काम करने वाली लड़कियाँ उनको पहले आगे लेके आए, लेकिन ये अपनी उनसे सेटिंग बना के और वो लड़की आगे लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्टेज का तो काम खुद ही ख़राब होना है। ठीक है ना, वो ठीक तो नहीं हो सकता। और जब वो ये करना शुरू कर देंगे ना सीनियर की इज़्ज़त के, वो उनके साथ कैसा और कैसे। और बाज़ लड़कियां ऐसे हैं कि वो मसलन जाती हैं आउटडोर जाती हैं, हालांकि लड़की है, पूरे पाकिस्तान में लड़की की, औरत की इज़्ज़त की जाती है। और जब वो आउटडोर जाती हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले लड़की की रिस्पेक्ट करना, उसको उसका रहना बहना, क्योंकि वो दूसरे शहर में गई होती है, उसका तो वहाँ कोई भी नहीं है, वो तो एक काम के लिए निकली हुई है घर से। ठीक है, उसका रहना बहना ये सब प्रोड्यूसर और उसका डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, जब वो लड़की अगले शहर पर जाके जलील हो तो फिर जाहिर सी बात है उसको भी बुरा लगना है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई लेता ही नहीं है। बल्कि ये नहीं देखते वो लड़की उस तरह आई है। जब जिनके साथ उनकी सेटिंग है वो अच्छे तरीके से रह रही हैं, और जिनके साथ नहीं सेटिंग और वो वैसे ही, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, वो ऐसे रुल रही हैं आके। मैं ये अपील करती हूँ कि मसलन जो भी है ना, कम से कम उनको चाहिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, जो सीनियर है, जो काम करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए जो सीनियर है, जिनकी पब्लिक है, उसको उसके हिसाब से उसको उसी जगह पे रखें। जूनियर है उनको उनकी जगह पे रखें। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है स्टेज का माहौल तो खुद ही ख़राब होगा ना। तो हीरा जी फिर अच्छे लोग किस तरह तरक्की करेंगे अगर मामलात इत्थे सैटिंग नाल चलते रहणगे? अगर मामला जिहड़े ने इश्क मशूकी नाल चलते रहणगे तो फिर मामला अगे किस तरह बढ़ेगा? जिहड़ा बंदा मैरिट ते काम कर रहा है, जिहड़ा बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फिर किस तरह तरक्की करेगा? ये तो भी मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये प्रोड्यूसरों को चाहिए, जो प्रोड्यूसर आए हैं, लड़कियों का मसला उनको चाहिए। लड़कियाँ ऐसे हैं कि कुछ काम कर लेती हैं, लेकिन उनको प्रोड्यूसर जो है वो इतना जलील करते हैं कि पैसे भी नहीं देते। वो पैसे लिए बगैर बेचारी रोती हुई वापस जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूसर न्यू आके पता नहीं कैसे कैसे करके, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कैसे सब कुछ ठीक होगा। मैं इस बारे में बहुत कम नहीं जान सकती। अच्छा, तो इत्थे फोटो के भी बड़े मामलात होंदे ने। बस दफ़ा मैं देखना
ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀज़न है? लेकिन ये प्रोड्यूसर को चाहिए, जो करवा रहा है उसको चाहिए कि जिसकी जगह जैसे है उसको उसी जगह पे लगाना चाहिए। अब वो जूनियर लड़की आ रही है, उसको आप बड़ी तस्वीर लगा दोगे, सीनियर की छोटी लगाओगे, वो उसमें तो गुस्से होना ही है, क्योंकि उसने इतनी सालों से मेहनत की हुई है। उसकी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब उसको उसकी जगह ही नहीं मिलेगी। दूसरा, अच्छा मैं देखना कुछ लड़कियां मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करदियां ने, बड़ियां अच्छियां वो डांसर होंदियां ने, बड़ियां अच्छी पर्सनैलिटी दियां मालक होंदियां ने, बड़ियां अच्छियां परफॉर्मर होंदियां ने, लेकिन आउटडोर ज़्यादा कर रही होंदियां ने। कुछ लड़कियां मैं देखियां ने वो अहल नहीं, लेकिन वो मेन थिएटरां दे काम कर रही होंदियां ने। यह किस तरह हो जाता है? ये बस वो शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करती हैं, वो अपनी मेहनत से आगे नहीं आती हैं। वो जिनके साथ देखती हैं, जो प्रोड्यूसर के साथ सेट है, वो सीधा डायरेक्टली आगे आ गई है। जो नहीं है वो बेचारी रोल रही है, चाहे वो सीनियर है, वो डांसर है, जो भी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इधर कोई भी उसको नहीं मसलन जानता, और कोई भी उसको आगे नहीं लेके आना चाहता कि वो ना हो ये हमारे से आगे चले जाए। बस वो आजकल ये चल रहा है कि प्रोड्यूसर के साथ जो सेट है वो लड़की मेन पे और वही काम कर रही है, बाकी सब कुछ पीछे है, किसी की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਟੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ, ऐसे ही है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ इश्क का इजहार कर देता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी फैंस हैं तमाशबीन हैं, वो एक लड़की के नहीं बन के रह सकते। वो आज अगर इस थिएटर में आ रहे हैं, जो लड़की उसको अच्छी लगेगी उसने कहना जी ये मेरी जान, ये मेरा प्यार, ये मेरा सब कुछ, मैं इसके लिए जान भी दे दूँगा। हाँ, जब उसके जाने की देर है, जब न्यू लड़की आएगी तो वो उसके साथ शुरू हो जाएगा। ये तो हर थिएटर में ऐसे चल रहा है, और कोई भी तमाशबीन और कोई भी फ़ैन वो एक लड़की का बन के नहीं रह सकता। ठीक हो गया। अच्छा, तो इत्थे लड़कियां होंदियां ने शोबिज़ दे, बालीवुड होवे, लालीवुड होवे या हालीवुड होवे, आर्टिस्टां दियां मुहब्बतां दियां स्टोरियां पूरी दुनिया 'च मशहूर ने, चाहे कोई फिल्म दा है, टीवी दा है, स्टेज दा है। ते तुहानूं इत्थे आके किसी नाल मुहब्बत हुई है? जी नहीं, मैं सिर्फ घर से काम के लिए निकली हुई हूँ, और मैं अपनी काम की हद तक हूँ, और काम करके इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बनूँ, स्टार बन के यहाँ से जाऊँ। मैं इस मोहब्बत या लव शव के कोई चक्करों में नहीं पड़ी, मैं सिर्फ ओनली काम के, अपने काम से प्यार करके मैं यहाँ आगे तक जाना चाह रही हूँ। बड़ा अच्छा हीरा जी तुहाडा इरादा है, और साडी दुआ है कि तुसीं इहदे 'च कामयाब होवो। आमीन। अच्छा, सानूं ये दसो कि तुसीं टीवी या फिल्म वाल भी रुजू कर रहे हो या कर रहे हो, नहीं कर रहे, इस बारे दसो। जी जी, मैंने मूवी की हुई है, मैंने 3-4 मूवी की हैं। उसके बाद फिर मेरा मेन काम स्टेज का था, इसलिए वो अभी मैंने छोड़ी हुई हैं। और टीवी में मैंने 2-3 ड्रामे किए हुए हैं। उसके बाद मैं स्टेज मेन, बस वो चीज़ें नहीं अभी मैंने की, वो अभी इसके बाद करूँगी मैं। लेकिन तुसी फोकस स्टेज ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਫਿਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ और ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ क्यों नहीं करते? जी जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मौका तो ਤੁਹਾਡੀ कोशिश नाल मिलेगा ना? कोशिश से मिलेगा, लेकिन ये है कि मैं अभी स्टेज पे वो हूँ, ज़रा थोड़ा सा फोकस इधर ज़्यादा दिया हुआ है। तो बस ऑफरें तो आ रही है मुझे काफ़ी मूवीज़ की और ड्रामों की, तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि उस तरफ भी जाऊँ जल्द से जल्द। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਮੇਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? नहीं, मैं लाहौर भी करती हूँ, आउटडोर भी करती हूँ। लाहौर में ज़्यादा ये है कि हम शॉर्टकट तरीके से नहीं करना चाहते। वहाँ पर जो लड़कियाँ शॉर्टकट जाती हैं बस वही कर सकती हैं और कुछ नहीं। और मैं बस ये साफ़ तरीके से काम करना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे मिलता है मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। आउटडोर भी करती हूँ, लाहौर भी करती हूँ, जहाँ मिलता है वहाँ कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो शोबिज़ की ज़िंदगी जी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ 9 साल हो गए ने, तो घर की तो शोबिज़ की ज़िंदगी की फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो तो एक घरेलू है, फिर ये एक फिर आपको पता है यशी टाइप, ये वो सारा कुछ, बस बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं बहुत सारे लोग वेखे ने इत्थे साडे नाल काम करते हैं, चूँकि मैं भी बस दफ़ा आउटडोर जाना काम करने वास्ते, शूटिंग करने वास्ते, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने मैनू हैरानगी होंदी है कि वो घर वाला प्रोटोकॉल जिहड़ा है वो किधरे पहाड़ां 'च भी गए होइए तो उत्थे भी चाह रहे होंदे ने, ऐसा क्यों है? देखें, ये तो अपने अपने माइंड की बात है ना, किसका माइंड कैसे कैसे क्या क्या करना चाहता है, वो क्या क्या करता है, ये तो अब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सब एक जैसे नहीं है,
ठीक है, जो काम के लिए निकले हैं वो सिर्फ काम करते हैं, और जिनका माइंड इस तरफ है वो बस इस तरफ को लेके बस पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन ये मैं एक बात जरूर कहूँगी, क्योंकि इस फील्ड में मुनाफकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਵਰਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘੁੜਸਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 35 ਤੋਂ 40 ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? नहीं, मुनाफकत तो मैं तकरीबन, मुझे जितनी देर भी हो गई है, 8-9 साल हो गए इस फील्ड में, और अभी तक मैं मुनाफकत देख रही हूँ। मुझे किसी में वो नहीं लगा, वो नज़र आया कि हम प्यार से, मोहब्बत से एक जगह पे काम करें। जहाँ भी जाओ आपको मुनाफकत मिलेगी। हर लड़की एक दूसरे से जेलस ऐसी होती है, मुझे नहीं समझ आती क्यों, लेकिन इनको चाहिए कि जेलस होने के बजाय आप अपने आप को सही करो। आप खुद कहो कि मैं इससे मसलन जो भी अच्छा कर रही है मैं इससे भी अच्छा करूँ, लेकिन मुनाफकत नहीं होनी चाहिए बीच में। ये एक दूसरे को ऐसे कह के लड़कियां बस, इसलिए तो फील्ड तबाह हो गई है। झूठ इतना, मुनाफकत इतनी, बस कोई भी किसी को देख नहीं सकती है। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई भी नज़र नहीं आई। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ? मुझे ज़्यादा अभी मैं क्या कहूँ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ? एक्टर्स तो माशाल्लाह सारी अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, एक्टर भी अच्छे हैं। उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है, उनके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके मज़ा भी आया, क्योंकि डिसेंट तरीके से, और आउटडोर में आपको पता है जैसे भी हैं, जो भी हैं, रिहर्सल के बगैर जैसे भी है, डायरेक्टरों ने बस बताना है कि इस टाइम आपने पहुंचना है, बस पहुंचे हैं, काम किया। लेकिन ये है कि जो लाहौर के एक्टर हैं मेन बड़े, और बहुत अच्छे डिसेंट तरीके और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, और बहुत मज़ा आता है मुझे उनके साथ काम करने का। यहाँ भी आता है, लेकिन ये है कि बस अपना अपना तरीका है सबका। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? लाहौर में। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? दिल तो नहीं लगता, जाहिर सी बात है, काम के लिए जब काम का इरादा करके निकलते हैं तो फिर दिल लगाना पड़ता है। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। वो फिर इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि लाहौर वाले इतने वो है नहीं है, दाल लगवाने वाले नहीं है लाहौर वाले। नहीं, मैं तो आउटडोर जिन्ने आर्टिस्ट ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਡੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। वही कह रही, लाहौर वाले बहुत पक्के लोग हैं, वो दाल लगवाने नहीं देते असल में, इसलिए वो आउटडोर निकल के वो हर जगह पे दाल लगाने की कोशिश करते हैं। जिनका लग जाता है वो ओके है, जिनका नहीं लगता वो बेचारे बैठे रहते हैं फिर। अच्छा, मौसीकी पसंद है? मुझे हाँ जी। शायरी? शायरी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, मैं चाहती हूँ ये है कि ज़िंदगी 4 दिन की है, इसको हंस के खेल के खुशी से गुजारो, ठीक है। और जितने भी लोगों के दिल में मुनाफिकत है, मैं चाहती हूँ कि ये सारा कुछ ख़त्म करके 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको हंस खेल के गुजार जाओ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹੀਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नई आने वाली मजेदार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए।